क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से बातचीत करने, क्यों नहीं आ रहे कोई भी लोग? वो इसलिए नहीं आ रहे, जो उन्होंने काम किया है वो अपने नियम के विरुद्ध किया है। अगर वो अब उसको त्रुटि छांटते हैं तो उन्हों के ऊपर ही आपत्ति आएगी। जब से ये सर्कल ऑफिस खुला है एक भी कोटा लागू है, एक बंदे की भी इसने हैंडीकैप की प्रमोशन नहीं की, जबकि उसका बैकलॉग ये नहीं लगा रहे। 25% ITI का तो ये बताते हैं बैकलॉग है, क्या उसका बैकलॉग नहीं? उनका कोई हक नहीं है हैंडीकैप जो साथी है। दूसरा सीनियरिटी लिस्ट में भी इन्होंने अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है या कैसे उन्होंने भी छेड़खानी की हुई है। यहाँ अपने चहेतों की प्रमोशनें दी हैं जो कि बिल्कुल जो नियम है हमारे उसके सीनियरिटी को ताक पर रखते हुए और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए उन्होंने प्रमोशन दी हैं। आज तक यहाँ पे हमने देखा है विकलांगों का कोटा है, विकलांगों को आज तक एक भी प्रमोशन इन्होंने नहीं दी। ये आंदोलन पूरे हरियाणा का हो सकता है। आज तक का समय इनके पास और है, कल से हमारा प्रदर्शन तेज रूप धारण करेगा और जिसकी जिम्मेवारी NSC साहब की होगी। नमस्कार, मैं तनुज पांचाल और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम की सिविल लाइंस के अंदर। एक बार मैं फिर आपको दिखाऊंगा कि हम यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन से कहना चाहूँगा दिखाएं एक बार। ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सर्कल सिविल लाइन गुरुग्राम के अंदर मौजूद है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं। पिछले सप्ताह भी हमने इनकी खबर दिखाई थी, लंबे समय से बैठे हुए हैं। आज इनसे यही जानने की कोशिश करूंगा कि अंदर से कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी या कोई नेतागण यहाँ पर आए हैं या नहीं। आप एक बार देख सकते हैं कि पिछली बार के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कर्मचारी बैठे हुए हैं। तो चलिए इनसे बातचीत करेंगे कि अभी तक क्या कुछ इनके मामले में कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। सर नाम बताइए। नाम मैं सतीश लोहिया, जिला प्रधान ऑल हरियाणा PWD मैकेनिकल 681 का। हमारे आप लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, पिछले सप्ताह भी हमने खबर दिखाई थी। अभी तक कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी अंदर से आया? हम 27 तारीख से यहाँ पर रेगुलर बैठे हैं। अभी तक हमारे जो अपना SC साहब है उन्होंने अभी तक हमसे बातचीत करने का कोई मौका नहीं दिया। अच्छा, क्यों नहीं हो रही आपके हिसाब से बातचीत करने, क्यों नहीं आ रहे कोई भी लोग? वो इसलिए नहीं आ रहे, जो उन्होंने काम किया है वो अपने नियम के विरुद्ध किया है। अगर वो अब उसको त्रुटि छांटते हैं तो उन्हों के ऊपर ही आपत्ति आएगी जी। अच्छा। और दूसरा जो उसके साथ सुपरिटेंडेंट बैठा है वो आउटसोर्सिंग का बैठा है। रिटायर होने के 10-12 साल हो गए उसको, जब से बैठा है वो ही उसके कानों में फूंक मारता रहता है, नहीं जी ये दरी पे 2 दिन बैठे रहेंगे और आपका ये कुछ नहीं होगा। अगर आज तक हमारा ये बीच में बातचीत होती है तो ठीक है, नहीं तो कल हमारे पास जो राज्य टीम है वो हमारे बीच में हम दरी पे मौजूद होएगी। अच्छा, तो कितने लोग आए हैं यहाँ पर? मैक्सिमम हमारे गुड़गांव के सारे साथी आए हैं। और आज अगर ये बातचीत हमारी नहीं होती तो राज्य कर्मचारी जो है कल वो हमारे पास यहाँ बीच में होंगे। आज भी हमारे पास जो फरीदाबाद से हमारे जो प्रधान है फरीदाबाद से वो आए हैं योगेश शर्मा जी, और हमारे प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान है जिले सिंह भडाना जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं जी। अच्छा, दूसरे ज़िले से भी आ रहे हैं आप? हाँ जी, दूसरे ज़िले से भी आ रहे हैं। अब कल भी कार्रवाई, कल भी कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगी आपकी कार्रवाई? आगे यही होएगी जी, हमारे धरना रोज़ पर डे जो है हमारा सारे जो प्रदेश के जो अपने राज्य के जो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोना, ये तो हमारा हो ही गया। पलवल के साथ ही हमारे जज्जर, सोनीपत, रेवाड़ी के साथ ही महेंद्रगढ़, नारनौल के साथ ही सारे हमारे दरिके पे बीच में आएंगे जी। अच्छा, ये आंदोलन कितना बड़ा हो सकता है? ये आंदोलन पूरे हरियाणा का हो सकता है जी। इस दरी पे जी योगेश वशिष्ठ फरीदाबाद से हूँ और जैसे ही साथियों ने खबर दी, हमने इनसे पहले भी कहा था कि हम आपकी मदद के लिए आना चाहते हैं। 27 तारीख से जैसे ही मेरे संज्ञान में मामला आया कि SC गुड़गांव के वहाँ पे धरना चला हुआ है। SC गुड़गांव ने नॉर्म को ताक पे रखते हुए इन्होंने यहाँ अपने चहेतों की प्रमोशनें दी हैं जो कि बिल्कुल जो नियम है हमारे उसके सीनियरिटी को ताक पर रखते हुए और सभी नियमों को ताक पर रखते हुए इन्होंने प्रमोशन दी हैं। आज तक यहाँ पे हमने देखा है विकलांगों का कोटा है, विकलांगों को आज तक एक भी प्रमोशन इन्होंने नहीं दी। अब ये अपना बचाव देख रहे हैं, जो टाइम खींच रहे हैं तो उसमें ये टाइम खींचा जा रहा है कि भाई हम किस तरह अब इनसे एडजस्टमेंट करें। हम तो अपनी नीति और नियम हमारे बिल्कुल साफ़ हैं, नीयत भी हमारी साफ़ है, इनकी नीयत में खोट है, इसलिए हमें वार्तालाप के लिए नहीं बुलाना चाहते। अब ये अपना बचाव देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम बचाव करें। और जो कि इनसे हम समझौता, हमने तो कहा है कि भाई जो नियम ताक पे रख के प्रमोशन की है
उनको बिल्कुल रिवर्सन लाया जाए और फिर दोबारा से बातचीत के माध्यम से जो समझौता जो हल निकले उसको रखते हुए आगे प्रमोशन करी जाए। लेकिन हमारे एससी साहब और सुप्रीडेंट साहब पता नहीं किस मदहोश में हैं, सत्ता का मद है, किस कारण से वे अभी हमारे कर्मचारियों को यहाँ पे अभी बातचीत के लिए नहीं बुला रहे, इनको ये नहीं पता। अभी तो हमारा एक छोटा सा रूप है, केवल गुड़गांव डिवीज़न ही यहाँ पे, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट ही केवल अभी यहाँ धरने प्रदर्शन पर आ रहा है। हमने भी इनसे कहा था, लेकिन आज हम अपनी ज़बरदस्ती से ही आए हैं। इन्होंने कहा कि अभी हम अपने समझौतों को खुद कर लेंगे, हमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं एससी गुड़गांव को ये कहना चाहता हूँ कि वो समय रहते हुए इन साथियों को बातचीत के लिए बुला लें। यदि उन्होंने नहीं बुलाया तो ये धरना प्रदर्शन बहुत विशाल हो जाएगा। हमारे स्टेट के साथियों का भी फ़ोन आया था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ शर्मा का फ़ोन आया था, नरेंद्र धीमान जो हमारे महासचिव हैं उनका भी हमारे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि आप साथियों वहाँ पे चलिए और हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे। अगर इन्होंने समय रहते हुए बातचीत के लिए नहीं बुलाया तो यहाँ बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन होंगे और जिसके जिम्मेदार स्वयं एससी साहब होंगे। लंबे समय से, मतलब एक सप्ताह से ज़्यादा हो लिया, इतने सारे कर्मचारी बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी अंदर से कोई बातचीत के लिए बुलावा क्यों नहीं आ रहा आपके हिसाब से? हमारा हिसाब तो ये, इन्होंने जो नॉर्म्स को ताक पर रखते हुए प्रमोशन की हैं उनका भी ये कोई रास्ता ढूंढना चाहते हैं कि उनको कैसे लीगल बनाया जाए। इनका अपना जो मेन मुद्दा है उनको उनके बचाव के लिए टाइम लेना चाह रहे हैं, इसलिए टाइम खींच रहे हैं। आखिरी 2 शब्द में बताइए, अब क्या कहना चाहेंगे आखिरी सरकार से, प्रशासन से, इन अधिकारियों से? इन अधिकारियों से हम कहना चाहते हैं कि भाई समय रहते या तो बुला लो बातचीत के लिए, अन्यथा यहाँ पे जो भी कुछ होगा, विशाल प्रदर्शन, धरने जो भी कुछ होंगे उसके जिम्मेदार स्वयं एससी साहब होंगे। सर नाम बताइए, क्या नाम? मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं स्टेट सचिव हूँ। हमारा जो ये पिछले 1 सप्ताह से धरना चल रहा है, इससे पहले हमने धरना देने से पहले एससी साहब को हमें नोटिस दिया था कि हमें जो आपने इलीगल तरीके से प्रमोशन किया है उनके बारे में हमसे बात कर ले। लेकिन उन्होंने एक दिन बुलाया पहले ही बात पे हमारा जो प्रमोशन वाला मुद्दा था उस पर हमारी बात बिगड़ गई, हम वहाँ विड्रॉ करके बीच में उठे आए। उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी, वो कहने लगा कि हमने जो प्रमोशन कर दी वो कर दी, अभी इनमें कुछ नहीं करेंगे। जब भी हमने कहा कि आज एज़ पर रूल आप प्रमोशन कीजिए, और प्रमोशन ही एक मुद्दा नहीं, दूसरा मुद्दा था जो हमारे प्रधान जी ने बताया कि हैंडीकैप कोटा। आज तक जब से ये सर्कल ऑफिस खुला है एक भी कोटा लागू है, एक बंदे की भी इसने हैंडीकैप की प्रमोशन नहीं की, जबकि उसका बैकलॉग ये नहीं लगा रहे। 25% ITI का तो ये बताते बैकलॉग है, क्या उसका बैकलॉग नहीं है? उनका कोई हक नहीं है हैंडीकैप जो साथी है। दूसरा सीनियरिटी लिस्ट में भी इन्होंने अपने चहितों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए है या कैसे उन्होंने भी छेड़खानी की हुई है। हमारा ये कई जो मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं। हमारे जो स्टाफ के क्वार्टर है लोगों के, अभी पीछे कल परसों एक क्वार्टर डैमेज हो रहा था, एक बच्चा की चोट लगती बच्ची है, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। अपनी कोठी हर साल रिपेयर हो जाती है, कागजों में हमारे क्वार्टर शायद रिपेयर हो जाते होंगे, लेकिन फील्ड में कई साल तक हमारे स्टाफ क्वार्टर है वो रिपेयर नहीं होते। ट्यूबवेलों पर लोगों को बैठने के लिए पंखा नहीं है, कुर्सी नहीं है, इनके लिए एक AC खराब हो जाए तो उतार के डाल दे, दूसरा AC लग जाता है, लेकिन कर्मचारियों का ध्यान नहीं है। और जो रहा हमारा ये मुद्दा अगर समय रहते इन्होंने संज्ञान में ले लिया तो ठीक है। नहीं, आज हमारे योगेश भाई जो फरीदाबाद से आए, अभी पलवल से साथी आ रहा है हमारे बढ़ाना जी, और रेवाड़ी, झज्जर और वो जो नज़दीकी हमारे डिस्ट्रिक्ट है वो भी तैयार है। अगर आज हमसे ये बातचीत के लिए निमंत्रण नहीं दे या ये मुद्दा नहीं सुलझाया तो हमारे जो पड़ोसी ज़िले हैं उनसे भी भारी तादाद में यहाँ कर्मचारी आएंगे, और जिसकी केवल और केवल जिम्मेवारी एससी गुड़गांव की होगी, क्योंकि इन्होंने सुप्रीडेंट को भी इलीगल तरीके से बैठाया हुआ है। जो हमारा लेबर नियम है वो ये है 18 से कम और 60 से 32 किसी भी हम उम्र के आदमी को नहीं बैठा सकते, लेकिन वो 10 से 12 साल रिटायर हुए हैं फिर भी बैठे हुआ है। जैसे खुद इलीगल तरीके से बैठे हुए हैं ऐसे ही इलीगल काम करेगा। जब कोई जिम्मेवारी की बात आती है तो कहता है मैं इसके लिए जिम्मेवारी नहीं है, ये तो एससी साहब जाने, और वैसे कर्मचारियों को अपने चहितों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। अगर आज भी बातचीत नहीं हुई और कल भी बातचीत नहीं हुई तो आगे आपकी बड़ी कुछ कार्रवाई क्या होगी? बड़ी कार्रवाई होगी। कल हमारा जो स्टेट का प्रतिनिधित्व है वो हमारे बीच यहाँ पहुँचेगा। जैसा होगा अब स्टेट वाले जो हमारे गाइडलाइन देंगे, दिशा निर्देश देंगे, उसके अनुरूप हम चलेंगे। चाहे स्ट्राइक करनी हो या धरना प्रदर्शन जुलूस बाजार में निकालना हो या कैसे भी, या DC के माध्यम से सरकार को देना हो, जो भी करेंगे वो स्टेट जो हमारा प्रतिनिधित्व आएगा उनके अनुसार करेंगे। आज इन्होंने यदि हमको नहीं बुलाया बातचीत के लिए तो हम शाम को रणनीति तैयार करेंगे। अगली रणनीति जो हम शाम को तैयार करेंगे, हमारे स्टेट के अधिकारियों से बात हो चुकी है, वो कल हमारे बीच में आएंगे और कल इससे भी बहुत बड़ा विशाल प्रदर्शन होगा।
डीसी साहब को भी हो सकता है ज्ञापन देने का हमारा वो बने, मंत्री जी को भी हो सकता है ज्ञापन देने का हमारा विचार बने। तो आज की रणनीति यदि इन्होंने नहीं बुलाया तो आज शाम को हम उसकी रणनीति बैठ के तैयार करेंगे अपनी। क्या ये धरना है जो शांति प्रिय चल रहा है पूरी हाँ, तरह से? हमारा यहाँ पे जो धरना है बिल्कुल शांति प्रिय चल रहा है, बिल्कुल बहुत ही शांति प्रिय है। कोई सिर्फ हमारे यहाँ पे नारे लगाए जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे इसमें केवल हथियार ही हमारा एक नारा है। मेरा नाम राज सिंह बघेल, ब्रांच प्रधान गुड़गांव। अच्छा, अभी तक इस धरने पर कहाँ से लोग आ रहे हैं? इस समय पिछले एक हफ्ता से लगातार, पिछले हफ्ते भी आप आए थे, आपने देखा था एससी साहब ने किसी प्रकार का कोई भी रुझान नहीं दिया। ये हमारा धरना पिछले सप्ताह से शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। यदि एससी साहब ने समय रहते कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल को नहीं बुलाया तो ये हमारा प्रदर्शन और ज़्यादा रूप ले लेगा। फिलहाल तो गुड़गांव से ही हैं, फरीदाबाद से भी हमारे एक साथी आए हैं आपके बीच में, और झज्जर से भी, रेवाड़ी से भी बोल रहे हैं, लेकिन अभी हमने उनको नहीं बुलाया। आज तक का समय इनके पास और है। कल से हमारा प्रदर्शन तेज रूप धारण करेगा और जिसकी जिम्मेवारी इन एससी साहब की होगी। यदि हमारे चाहे तो हमने विधायक जी को या मंत्री जी को भी इस बारे में ज्ञापन। विधायक मंत्री की बात करें, अभी तक कोई नेतागण आया आपके यहाँ पे? अभी कोई नेता किसी प्रकार नहीं आए। अच्छा, कोई समर्थन नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। हम तो सरकार से भी ये कहते हैं ऐसे हिटलर अधिकारी को यहाँ से जल्द रवाना करे और कर्मचारियों को बैठा करके उनका सकारात्मक रूप से उनकी जायज़ मांगों का निपटारा करें। अच्छा, मीडिया के माध्यम से अंतिम शब्दों में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी डिमांडों को, जायज़ डिमांडों को भी अपने प्लेटफॉर्म पे उठाएं और इस हिटलर अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की अनुमोदन करें। जैसा कि हमारे पिछले 10 साल से, पिछले बार बताया जी, सुप्रीडेंट रिटायर होने के बाद भी 10 साल तक भी यहाँ काम कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को भी उठाना चाहें। हरियाणा सरकार कहती है 58 साल के बाद रिटायर है, लेकिन अभी ये 58 + 10 68 के होने के बाद भी आज भी रुड़ गए। हम यही पूछ रहे थे किस वजह से, किस कारण से इनको यहाँ बैठा रखा है, क्या सम्मिलितता है इनकी जो यह इनको बैठा रखा है। सर क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत सिंह है जी। कहाँ से आए सर? पब्लिक हेल्थ से ही है जी, हम गुड़गांव से ही। कब से बैठे हैं यहाँ पे? हमें आज लगातार 7 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे हुए। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मतलब अधिकारी बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? ये अधिकारी जानते हैं, हम तो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी से हमने बातचीत करने के लिए कई बार कह भी दिया है, लेकिन अधिकारी है अपनी बातों पे अड़े हुए हैं, पता नहीं क्या है। हम सप्लाइयाँ भी अपनी सुचारू रूप से चला रहे हैं। 7 दिन हो गए हमें धरने पे। जब तक ये हमें नहीं बुलाएंगे तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। अशोक कुमार शर्मा, कहाँ से आए सर? प्रदेश उपाध्यक्ष गुड़गांव से ही। अच्छा, हमारा जो है प्रदर्शन ये 7वें दिन आज क्रॉस करने जा रहा है शाम तक, और हमें बातचीत के लिए अभी तक कोई निमंत्रण वगैरह कुछ दिया नहीं है गुड़गांव एससी साहब ने। और हमारा ये धरना भी शांतिपूर्वक, बड़े ही शांतिपूर्वक विचारों से शांत रूप से जो है ये चला हुआ है धरना। और हमारी जो सप्लाइयाँ हैं वे भी चली हुई है, उनमें भी कोई रुकावट नहीं है। सप्लाइयाँ देने के बाद कर्मचारी साथी हमारे यहाँ आते हैं धरने प्रदर्शन पर। 5 बजे तक ये अपने बैठते हैं, उसके बाद अपनी सप्लाइयों पर जाते हैं, अपने काम धंधे देखते हैं। सुबह के टाइम 5 बजे से 9:30 बजे तक ये सप्लाइयाँ देगा, धीरे धीरे फिर एक एक कर्मचारी आना शुरू करता है। हमारा सप्लाइयाँ बाधित करने का कोई विचार नहीं है, और हमारा जो कार्य है वो ऐसे चलता रहेगा। अगर ऐसी साफ टाइम रहते हुए नहीं बुलाते हैं तो ये धरना प्रदर्शन शाम की जो हमारे रूपरेखा जो कार्यकारिणी आएगी और जिला कार्यकारिणी जो रूपरेखा तैयार करेगी शाम को बैठकर, उसके हिसाब से हम आगे की कल की जो है रणनीति तैयार करेंगे। आप इतनी धूप में बैठे हैं लगभग 8 से 10 दिनों से, अभी तक कोई नेता, किसी का सपोर्ट मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक हमने किसी को नेता को सपोर्ट हमें नहीं मिला है, ना ही किसी और का। हाँ, इतना ज़रूर है, हमारे जो प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री विश्वनाथ शर्मा जी, नरेंद्र दीवान जी, पूरी कार्यकारिणी टीम जो प्रदेश की है, उन्होंने अब हमारे हर चीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। और हमें गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, पलवल, नूंह, ये जो हमारे 7 गुड़गांव से 7 लगते हुए ज़िले हैं, इनों से हमें आश्वासन आ चुका है कि आप अपने कार्य को ऐसे ही जारी रखें, हम आपके साथ हैं, और वे जो है ना आने के लिए यहाँ तो मजबूर हो जाएंगे। तो ये थे सभी कर्मचारी। इन्होंने बताया कि पिछले 8 से 10 दिनों से बैठे हैं, हमने पहले भी आपको खबर दिखाई थी, लेकिन उसके बाद भी अंदर से अभी तक कोई
बातचीत के लिए आया नहीं है। लेकिन देखना होगा कि आगे कब तक कोई अंदर से बातचीत के लिए आता है या नहीं आता है, और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा या नहीं होगा। न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क से मैं तनुज पांचाल, कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।